आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलदाउदी प्लांट को हमें किस तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रखना होता है, इसके फ्लावर्स को किस तरीके से कट करना है और इसको कटिंग्स को किस तरीके से तैयार करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो देखिए, कुछ महीने पहले हमारे गुलदाउदी के प्लांट्स इतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन अब इनके सारे फूल जो हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो अब बारी आती है इनके पौधे को सेफ़ रखने की, यानी कि नेक्स्ट ईयर इनको हम किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारे गुलदाउदी के पौधे की कंडीशन कुछ ऐसी है, यानी कि इसके जितने भी सारे फ्लावर्स हैं ये पूरी तरीके से सूख पड़े हैं। 1-1.5 महीने या फिर 2 महीने तक भी ये चल सकते हैं, लेकिन देखिए 1-1.5 महीने के बाद अब इनके फ्लावर्स पूरी तरीके से ख़राब हो सकते हैं, मतलब ख़राब हो चुके हैं। तो अब अगर आप इनके बीजों को पाना चाहते हैं तो इनके फूलों को ना कट करें, इनको और भी ज़्यादा सूखने दो। इनको पूरी तरीके से जब बीज सूख जाते हैं, मतलब फूल सूख जाते हैं पौधे में ही, तब इनके फूलों में ही होते हैं नए नए बीज। तो वैसे तो बीजों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बीजों से अच्छा ये पौधा हमारा कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो बीजों को स्टोर करने से अच्छा है कि इसकी कटिंग्स को ही हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद जब इसका सीज़न आता है तो इसको, मतलब बारिश के मौसम में भी हम इसको स्टोर करके रखे रहेंगे अगर, तो उसके ज़रिए भी, मतलब बारिश के मौसम में भी हम इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। फ़िलहाल इनके देखिए सारे फ्लावर्स को हमें कट करना है। अब हम इनके फ्लावर्स को कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमें सेव करके रखना है नेक्स्ट ईयर अच्छी ब्लूमिंग पाने के लिए। जिस तरीके से इसने इस विंटर हमारे गार्डन में ढेर सारी फ्लावरिंग की, अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर भी आपके गार्डन में बना रहे तो ये काम इसने ज़रूर करना है। इनके फूलों को हमें सिर्फ कट करके ही नहीं रखना है, बल्कि इनके सारी स्टेम्स को भी कट करना है। उसी के साथ साथ इसमें हमें खाद भी देना है। तो किस तरीके से करेंगे आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं इनको कट करना पड़ेगा। जब जनवरी के एंडिंग में या फिर फरवरी के बाद जब गुलदाउदी के पौधे के सारे फूल सूख जाते हैं, तो पौधे को अगले साल के लिए स्टोर करने के लिए कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि इसकी हमें कटिंग कब करनी है, यानी कि फूलों की कटिंग कब करनी है। तो जब पौधे के सारे फूल सूख जाएं और पत्ते झड़ने लगे, तब पौधों को जड़ से लगभग 3-4 इंच ऊपर से कट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम फूलों को कट करेंगे और इसके हमें जो है कटिंग्स भी तैयार करनी है। तो फूलों को अलग करने के बाद ही हम इसके स्टेम्स को कट करेंगे। अब इसको रखना कहाँ है, तो कटे हुए पौधों को किसी ठंडी और सूखी जगह पे रखना है। देखिए, ठंडी में तो रखना है, लेकिन इसको हमें ओस और कोहरे से बहुत ज़्यादा बचाना होगा, तभी जाके ये हमारा प्लांट नेक्स्ट ईयर के लिए संभल सकता है, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी तरीके से चल सकता है। देखिए, पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना है, पौधों को सीधी धूप पे भी नहीं रखना है। पौधों को समय समय पर अच्छे तरीके से चेकआउट करना है कि कहीं उसमें कोई कीड़ा या फिर फफूंद नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इनके पौधे और फूल पूरी तरीके से सूखने लगते हैं तो इनके फूलों में ही कई सारे प्रकार के कीड़े पैदा होने लगते हैं, यानी इन फूलों के ज़रिए ही नए नए कीड़े बनने लगते हैं, जिससे हमारे गार्डन के और भी प्लांट्स इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये कीड़ा कहीं और पौधों पे, मतलब किसी और पौधे पर तो नहीं लग रहा है। अब अगले साल इस पौधे को दोबारा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वसंत ऋतु में जब ठंड कम हो जाए तब कटे हुए पौधों को मिट्टी में लगाना है। पौधों को नियमित रूप से पानी देना है और बहुत सारी खाद डालना है। कुछ हफ्तों के बाद नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, हमने फूलों को तो कट कर लिया है, अब बारी आती है इनके स्टेम्स को कट करना। तो नीचे से 3-4 इंच छोड़कर इनके सारे स्टेम्स को कट करना होगा। कटिंग करने से क्या होगा, इनको जब हम कट करने के बाद इसमें खाद देंगे तो इसके नीचे से अच्छी नई ग्रोथ शुरू होगी। और इसको अगर हम कट भी नहीं करेंगे ना, तो भी ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। कट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पौधा मर जाएंगे, और अगर इस तरीके से कट करेंगे तो हमारा पौधा जो है वो सेफ रह सकता है। प्लस ये जो स्टेम्स हम कट कर रहे हैं, इनकी कटिंग्स लगा के हम नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इस महीने में पौधे तैयार करेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाता है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि नर्सरी से पौधे लाने में ज़्यादा, मतलब वो अच्छा समझते हैं, थोड़ा सा पैसा ही खर्च होता है। लेकिन देखिए, पैसे की बात नहीं है, कुछ बातें जो ऐसी होती हैं जो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़रूरी भी होती है, उनकी हमें ज़रूरत भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पैसे ही खर्च करके लाएं।
पौधे लाएँ। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि अगर ये पौधा सूख गया, जो मतलब बिगिनर्स होते हैं या फिर गार्डनिंग ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो इन पौधों को करता क्या है, तो इन सारे फूलों को सूखने के बाद कुछ दिनों बाद पौधा भी मर जाता है, तो वो इन पौधों को निकाल कर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें से नीचे से नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है, प्लस इसमें कलियाँ भी बनी हैं, तो बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगी। प्लस जो हमारे जो स्टेम्स बची है, नीचे की जड़ें बची हैं, उनमें भी बहुत ढेर सारे नई नई पत्तियाँ आएंगी, प्लस अगले साल इसमें नए नए फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये हमारा जो गुलदाउदी का प्लांट है 2 साल पुराना है, यानी हमने इसको तीसरे साल आज से ठीक 3 साल पहले अपने गार्डन में ऐड किया था, और ये नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर भी हमारे गार्डन में फ्लावरिंग कर रहे थे, इस साल भी फ्लावरिंग किए, और हम अब इसको बचा के रख रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो 3-4 वैरायटी के पौधे थे हमारे पास। आप चाहें तो इनको कट करने से पहले इन पर मार्क भी कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी कौन सी कलर के पौधे, वैरायटी कौन सा फूल किस गमले में लगा है, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं। तो हमें गमलों के हिसाब से मतलब हमारा गमला जो है वो अलग अलग है, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें याद रहता है कि कौन से गमले में हमने कौन सी कटिंग लगाई है। लेकिन अगर आप सबको नहीं याद रहता है तो उस गमले में मार्कर से भी निशान लगा सकते हैं, यानी इसमें नाम लिख सकते हैं कि ये किस कलर का पौधा है, मतलब किस कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो देखिए इसकी ये जो स्टेम्स है ये काफ़ी हार्ड थी, तो इनको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इनके सारे स्टेम्स को हमें कट कर लेना है। अब देखिए जो बड़े बड़े स्टेम्स है वो तो ऑलमोस्ट कट हो चुके हैं। इसमें एक फ्लावर से भी फ्रेश खिला है, तो इसको हम अभी ख़राब नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके पास देखिए एक छोटा सा इसका भाई और था जो कि ख़राब हो चुका था, तो हमने उसको निकाल दिया। अब हमारे सारे पौधे की जो है कटिंग शटिंग वो पूरी तरीके से हो चुकी है, यानी इसमें से फूल भी हट चुके हैं और इसमें कलियां भी जो थी वो सब हट चुकी हैं। तो इन पौधों को अब हमें करनी है अच्छी तरीके से गुड़ाई। याद रखें इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें इस सीज़न में। इसकी जितनी हो सके उतनी अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है, क्योंकि देखिए पौधे जो होते हैं वो हमारे फ्लावरिंग करने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या फिर गोबर की खाद, या फिर किचन कंपोस्ट से बनाई गई खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गोट मैन्योर का, यानी गोट मैन्योर का खाद यूज़ कर रहे हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो देखिए गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद डालना है, और शाम के टाइम हम इसमें करेंगे वाटरिंग। तो यही बेस्ट तरीका होता है इन पौधों को स्टोर करने का। ज़रूरी नहीं है कि हम पौधों को जो है फर्टिलाइज़ तभी करें ज़मीन में फूल आ रहे हों, या फिर ज़मीन में फूलों की कमी हो जाए। कभी कभी इन फूलों को मतलब इन पौधों को भी सेफ रखने के लिए हम इनको पोषक तत्व देने पड़ते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह बना के देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट या गोट मैन्योर, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जो भी खाद आपके पास अवेलेबल हो वही आप यूज़ करें। वैसे तो हम ज़्यादातर काउडंग मैन्योर का यूज़ करते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना कोई नया खाद यूज़ करें अपने पौधों में। तो जो तरीका हमने अपने तीनों प्लांट्स में किए, वही सेम तरीके से हम इस प्लांट में भी फर्टिलाइज़र देंगे। पत्तियों से भी फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। गार्डन वेस्ट से भी फर्टिलाइज़र बन जाता है, किचन वेस्ट से भी फर्टिलाइज़र बन जाता है। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ों से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हमारे किचन से ही डेली दाल चावल तो बनते ही होंगे, तो उन सब का पानी भी हम लेकर अपने पौधों को दे सकते हैं। वो भी एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र होता है। तो देखिए अब हमने सारे पौधों को खाद दे दी है। अब इनकी जितनी भी स्टेम्स हैं उनसे हम हेल्दी मतलब जो स्टेम्स थोड़ी हेल्दी हैं, हेल्दी कटिंग्स इसमें से निकालना शुरू करेंगे। इस साल हमने अपने छत पर मतलब टेरेस गार्डन पर बहुत सारे गुलदाउदी के प्लांट्स लगाए। हमने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर हम अपने टेरेस को पूरा गुलदाउदी से ही भर देंगे, यानी कि बहुत ढेर सारे इसकी सैपलिंग्स तैयार करेंगे और बहुत ढेर सारे इसके पौधे बनाएंगे, और पूरे टेरेस गार्डन को सिर्फ गुलदाउदी से भरेंगे। वैसे तो इस साल हमने ज़्यादा पौधे लिए नहीं थे, गुलदाउदी गेंदे ही थे बस, और ज़्यादा पौधे नहीं थे। हमने सोचा नेक्स्ट ईयर बहुत ढेर सारे पौधे लेंगे विंटर सीजन की। तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी हेल्दी स्टेम्स लेनी है और इसकी कटिंग्स इस तरीके से रखनी है। जितना हो सके उनकी पत्तियों को हटा दें, क्योंकि पत्तियाँ रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। पत्तियाँ नई नई निकलेंगी, नई ग्रोथ होगी, तो नई नई पत्तियाँ भी आएंगी, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। पुरानी पत्तियाँ जो हैं वो सड़ कर मतलब
पूरी तरीके से सूख कर काली पीली पड़ जाएंगी। अब देखिए जितने भी फूल थे उनको और जितनी भी पत्तियां ये निकली हैं, हमारी स्टेम्स निकली हैं, उनको हम एक साइड में रख देते हैं। इसको हम जब कोई नया बैग फिल करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारा कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ हमारी कटिंग्स भी तैयार हो चुकी है, यानी कि इतनी सारी कटिंग्स हमने निकाल ली है। अब बारी आती है इसके लिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार करना। तो देखिए इस कंटेनर में मैंने पर्सलेन के पौधे को लगाया था। पर्सलेन तो सूख गया था, मतलब मैंने ही निकाल दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें अब कटिंग्स तैयार किया जाए। इसकी मिट्टी जो है काफ़ी हार्ड है, तो इनकी मिट्टी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके एक भुरभुरी फॉर्म में लाना है, ताकि इससे एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो सके, जिसमें हम अपने पौधे की कटिंग्स को लगाएंगे। तो देखिए मिट्टी का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि इसकी वेल ड्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे पौधे की कटिंग्स नहीं तैयार हो पाएगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के लिए, मतलब अच्छी मिट्टी ही यूज़ करें अपने पौधों के लिए, जितना हो सके वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार करें। अच्छी इसमें बढ़िया सी खाद डालें, बढ़िया तरीके से इसको तैयार करें, क्योंकि हमारे पौधे की ग्रोथ सब डिपेंड करती है हमारे मिट्टी पे। तो देखिए ये हमारी भुरभुरी हो चुकी है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम गीली मिट्टी का यूज़ करेंगे, जिसमें रेत भी है। इसको ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है गोट मैन्योर। तो गोट मैन्योर भी ऐड करना है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे राइस हस्क। राइस हस्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास था तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए ये गोट मैन्योर है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पौधे की ग्रोथ और भी बढ़िया तरीके से होती है और भी तेज़ी से होती है इसको डालने के बाद। तो देखिए अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारी मिट्टी तैयार हो रही है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ मिट्टी ही नहीं, मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं जो कि लाइट वेट रहती हैं और हमारे गमले को जो है हल्का बनाए रखेंगी। ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा, तो हमारे पौधे जो हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। प्लस हमारे टेरेस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा वज़न की वजह से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वज़न की वजह से कोई नुकसान हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी आप तैयार करेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो देखिए मिट्टी बना लिया है हमने अच्छी तरीके से, इसको अब मिक्स। अब देखिए ये जो हमारी मिट्टी है ये तो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इनको कंटेनर्स में फिल करने की। तो कंटेनर में मिट्टी को भरने से पहले इसमें देखिए वेल ड्रेनिंग मतलब ड्रेनेज होल तैयार कर लें, प्लस वेल ड्रेनिंग सॉइल बना ही लिया है हमने। इसमें थोड़ा सा हम जो है गार्डन वेस्ट मतलब जो भी हमने अभी फ्लावर्स निकाले हैं उन सबको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इससे ये कुछ दिनों में कंपोस्ट हो जाएंगे, प्लस हमारे पौधों को बढ़िया से फर्टिलाइज़र भी दे देंगे। अब इसके बाद इसमें अच्छी तरीके से जो हमने सॉइल तैयार की है उसको इसमें ऐड करते जाएंगे। इसको मतलब नीचे ऐड करने से ये भी होता है कि जो कुछ दिनों में हमारा वो फूल है वो कंपोस्ट हो जाएगा और हमें इसको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ब खुद कंपोस्ट होकर उसमें ही फर्टिलाइज़र अपने आप पहुंच जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे गमलों में इसको भरना है और इसको इसमें भरने के बाद हम इसमें उन फूलों की कटिंग्स लगाएंगे, मतलब उन पौधों की कटिंग्स लगाएंगे जो कि हमने अभी निकाली है। तो इसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भरने से पहले इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर निकालें, वो तो कभी भी ना भूलें, नहीं तो हमारा पौधा प्लस कटिंग सब कुछ ख़राब हो सकता है। मतलब जो भी हम इसमें तैयार करेंगे वो हमारा पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी को भरना है, सभी कंटेनर्स में मिट्टी को हमने अच्छी तरीके से भरना है। मिट्टी को भरने के बाद इसमें देखिए अब पौधे लगाना शुरू करना है। एलोवेरा जेल लगा कर हमको सारे जो हमने स्टेम्स निकाली थी वो सब इनमें तैयार कर लेना है। तो देखिए इतने सारे कटिंग्स हमने तैयार कर ली है बहुत ही आसानी से। अब नेक्स्ट ईयर ये हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और बहुत ढेर सारे फ्लावर्स खिलेंगे। इन सारे बीजों को हम मतलब कटिंग्स को हमने तैयार कर ही लिया है। इसको हम किसी को बाद में भी दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, या फिर कटिंग्स तैयार होने के बाद इनको भी हम लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।